हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं रामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 26 जनवरी को इंडिया गेट पर तिरंगा फहराएंगे। गणतंत्र दिवस को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जमीन से लेकर आसमान तक अभूतपूर्व सुरक्षा की तैयारी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत की। पीएम ने बच्चों से वर्चुअल मुलाकात की। इन बच्चों ने अलग अलग क्षेत्रों जैसे खेल, इनोवेशन, शौर्य, कला एवं संस्कृति आदि में अपना परचम लहराया। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 61वें दिन भी जारी रहा। दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। किसान लगातार कृषि कानूनों की वापसी की मांग कर रहे हैं। टीकरी बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें किसान नेताओं ने बताया कि 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर परेड के लिए सभी किसानों को हिदायतें जारी कर दी गई हैं। तय किया गया है कि ट्रैक्टर पर सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज रहेगा, उसके नीचे किसान यूनियन का झंडा रहेगा। ट्रैक्टर रैली पर निगरानी रखने के लिए वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। किसानों से अपील की गई है कि परेड को पूरी तरह से शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से पूरा किया जाए। टीकरी बॉर्डर से शुरू किए गए ट्रैक्टर मार्च को टीकरी बॉर्डर पर ही खत्म किया जाएगा। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को आखिरकार दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च की इजाजत मिल गई है। दिल्ली पुलिस ने कुछ शर्तों और तय रूट के साथ किसानों के ट्रैक्टर मार्च को दिल्ली में एंट्री की इजाजत दे दी। सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर से किसानों का ट्रैक्टर मार्च निकलेगा। सिंघू बॉर्डर से ट्रैक्टर मार्च शुरू होकर संजय गांधी ट्रांसपोर्ट, कंझावला, बवाना और चंदी बॉर्डर होते हुए हरियाणा में जाएगा। वहीं टीकरी बॉर्डर से ट्रैक्टर मार्च नांगलोई, मुजफ्फरगढ़, झड़ौदा, बादली होते हुए KMP एक्सप्रेस पर जाएगी। वहीं गाजीपुर यूपी गेट से ट्रैक्टर मार्च अप्सरा बॉर्डर गाजियाबाद होते हुए डासना यूपी में जाएगा। इस दौरान न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस भी सुरक्षा में मौजूद रहेगी। ट्रैक्टर मार्च में सादी वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात रहने के साथ ही ड्रोन और CCTV से भी नजर रखी जाएगी। छब्बीस जनवरी को लेकर हरियाणा पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के तहत करनाल से दिल्ली, रोहतक से दिल्ली और KGP KMP रूट से बचने की सलाह दी गई है। किसान दिल्ली की तर्ज पर फतेहाबाद में भी 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। किसानों ने दावा किया है कि हजारों की संख्या में 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर मार्च में शामिल होंगे। मार्च को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने 20 ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। फतेहाबाद के SP राजेश कुमार ने पुलिस कर्मचारियों से इसी को लेकर मीटिंग भी की। छब्बीस जनवरी को किसानों को होने वाली ट्रैक्टर रैली की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसी के मद्देनजर किसानों ने ट्रैक्टर परेड के लिए वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग शुरू कर दी है। ट्रैक्टर रैली में पंजाब और हरियाणा के करीब 2500 वॉलंटियर्स शामिल होंगे। ये वॉलंटियर्स स्पेशल ड्रेस कोड के साथ हर 100 मीटर पर तैनात होंगे। ये वॉलंटियर्स पुलिस के साथ मिलकर ट्रैक्टर परेड को संचालित करेंगे। किसानों का कहना है कि यह परेड पूरी तरह से शांतिपूर्ण होगी। हमें किसी असामाजिक तत्व से कोई लेना देना नहीं है। हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान आंदोलन में शामिल किसानों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। टीकरी बॉर्डर पर कड़ाके की ठंड के चलते बीती रात 3 और किसानों की मौत हो गई है। जिन 3 किसानों की मौत हुई है उनमें से एक पंजाब का जबकि 2 हरियाणा के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि पंजाब के मानसा जिले के किसान गुरमीत, हिजार के गांव बगला के किसान जयवीर और मिर्चपुर के रहने वाले किसान जोगेंद्र ने बीती रात टीकरी बॉर्डर पर ही दम तोड़ दिया। यह सभी किसान पिछले कई दिनों से आंदोलन में शामिल थे। वहां मौजूद किसानों ने बताया कि ठंड के चलते हार्ट अटैक आने से किसानों की मौत हो रही है। टीकरी बॉर्डर पर ही अब तक 30 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है।
गणतंत्र दिवस पर देश के जवानों के साथ इस बार देश के किसानों ने भी परेड की पूरी तैयारी कर ली है, जिसके लिए सैकड़ों की संख्या में रोजाना किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली कूच कर रहे हैं। दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे से हर दूसरे मिनट पर किसानों के ट्रैक्टरों का काफिला दिल्ली कूच कर रहा है। किसानों का कहना है कि ठंड, कोहरे, बरसात और तूफान की उन्हें कोई फिक्र नहीं, क्योंकि उनके दिलों में इतना जज्बा है कि जब तक 3 कृषि कानून वापस नहीं हो जाते उनका आंदोलन जारी रहेगा। छब्बीस जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालने को लेकर पलवल में बैठे किसानों की पुलिस के साथ बैठक हुई, लेकिन पुलिस कमिश्नर के साथ किसान नेताओं की बैठक बेनतीजा रही। दरअसल 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड में पलवल में बैठे किसान शामिल होना चाहते थे, जिसकी पुलिस ने उन्हें इजाजत नहीं दी। बताया जा रहा है कि पुलिस की ओर से मथुरा हाईवे से दिल्ली जाने की इजाजत नहीं दी गई है, जिसके बाद पलवल के किसान नेताओं ने फैसला लिया है कि किसान ट्रैक्टरों पर झंडा लगाकर दिल्ली के आश्रम से इंडिया गेट की परेड तक जाएंगे। फतेहाबाद में व्यापार मंडल की ओर से किसानों के समर्थन में 2 दिन के लिए अनाज मंडी को बंद रखने का फैसला लिया गया है। 25 और 26 जनवरी को किसानों के समर्थन में अनाज मंडी बंद रहेगी और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान संगठनों की ओर से जिला मुख्यालय पर होने वाले ट्रैक्टर परेड और विरोध प्रदर्शन में व्यापारी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। छब्बीस जनवरी को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। झज्जर में भी पुलिस लाइन में केंद्रीय सशस्त्र बलों की टुकड़ियां शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाई गई हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामों को परखने के लिए मॉक ड्रिल भी की जा रही है। विशेष रूप से चलाए गए अभ्यास कार्यक्रम के तहत जवानों को विषम परिस्थितियों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अलग अलग तौर तरीकों से संबंधित ड्रिल का अभ्यास कराया गया। 26 जनवरी को लेकर हरियाणा में कई मंत्रियों और अधिकारियों के कार्यक्रमों में बदलाव हुआ है। सीएम मनोहर लाल पानीपत की जगह अब पंचकुला में ध्वजारोहण करेंगे। इसके साथ ही कई मंत्रियों के कार्यक्रमों में फेरबदल हुआ है। वहीं 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर परेड को लेकर हरियाणा पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पंचकुला के सेक्टर 5 परेड ग्राउंड में होने वाले सीएम के गणतंत्र समारोह के मद्देनजर डीजीपी मनोज यादव ने पंचकुला का दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। आपको बता दें कि 26 जनवरी को सीएम मनोहर लाल पंचकुला में गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होंगे। सीएम के कार्यक्रम को देखते हुए जिले में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। दूसरे जिलों से भी पुलिसकर्मी और सीआईडी के कर्मचारी बुलाए गए हैं। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का रेवाड़ी दौरा रद्द हो गया है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा रेवाड़ी में होने वाले गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। मूलचंद शर्मा का किसान आंदोलन के चलते दौरा रद्द किया गया है। मूलचंद शर्मा का दौरा रद्द होने के बाद अब रेवाड़ी में प्रशासनिक अधिकारी तिरंगा फहराएंगे। फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने एमसीएफ के वार्ड नंबर 1 में सफाई के लिए 14 लाख रुपए के विकास कार्यों को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने जनता को संबोधित किया। किसानों को लेकर पूरी तरह से सरकार बैकफुट पर आ गई है। ट्रैक्टर परेड और किसानों के विरोध को देखते हुए प्रदेश में राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यक्रमों में बदलाव किया गया है। पहले फतेहाबाद में राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के ध्वजारोहण का कार्यक्रम था, लेकिन अब फतेहाबाद डीसी गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। आपको बता दें कि सरकार की ओर से पूरे प्रदेश में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों की नई लिस्ट जारी की गई है। रुक रहे एक ब्रेक के लिए। फतेहाबाद के लघु सचिवालय में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभागार में आयोजित कार्यक्रम में नए मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र बांटे गए। इस अवसर पर उन को सम्मानित किया गया जिन्होंने वोटर आईडी कार्ड बनवाने में रुचि दिखाते हुए उत्कृष्ट कार्य किए। ऐसे बीएलओ को सम्मानित किया गया।
इस अवसर पर बोलते हुए डीसी नरहरि सिंह बांगड़ ने कहा कि आज पूरे देश ने मतदाता दिवस मनाया। हमारा देश गणतंत्र देश है और किसी भी गणराज्य में मतदाता अपना विशेष महत्व रखता है। उन्होंने जिलावासियों से अपील करते हुए कहा कि जो भी अपनी 18 साल की आयु को पूरा कर चुके हैं उन्हें अपना मतदाता पहचान पत्र बनवाना चाहिए। हरियाणा के मुख्य सचिव विजयवर्धन ने सोमवार को 11वें राज्य स्तरीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से सभी उपायुक्त, जिला स्तर के वरिष्ठ अधिकारी और विभाग से संबंधित अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में सिरसा के लघु सचिवालय में जिला स्तरीय पहचान पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कॉलेजों और स्कूल के छात्रों छात्राओं को पहचान पत्र वितरित किए गए। उपायुक्त प्रदीप कुमार ने नए मतदाताओं को डर, भय या किसी दबाव में आए बिना मताधिकार का इस्तेमाल करने की शपथ दिलाई। उपायुक्त ने बताया कि हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि जिला भर में समय समय पर जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए प्रेरित किया जाता है। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में 120 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम में 24, फरीदाबाद में 25 मामले सामने आए। पंचकुला और अंबाला में 15-15 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 5 लोगों की मौत के मामले सामने आए हैं। इसी के साथ अब तक 3000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई। हरियाणा में अब तक कुल 2,66,939 केस सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 209 मरीजों ने कोरोना को मात दी। अंबाला में बेटी बचाओ अभियान को 2020 में बड़ा झटका लगा है। 2019 में हरियाणा में बेटी बचाओ अभियान में अव्वल रहने वाला अंबाला 2020 में 8वें स्थान पर फिसल गया है। पिछले साल अंबाला में प्रति 1000 लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या 959 रही थी, तो वहीं 2020 में ये संख्या कम होकर 931 रही। अंबाला के सीएमओ ने इस बात को मानते हुए कहा कि पिछले साल कोरोना महामारी के कारण जितना वो भ्रूण लिंग जांच के खिलाफ कार्रवाई करते थे नहीं कर पाए, जिसके कारण सेक्स रेशियो में 28 पॉइंट की गिरावट आई है। फरीदाबाद में सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, जो पूरे 1 महीने तक चलेगा, जिसमें लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इसी को लेकर फरीदाबाद के मेट्रो चौक पर पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए एक स्कूटी रैली निकाली और लोगों को जागरूक किया। भिवानी में मजदूरों ने सहायक निदेशक भवन निर्माण एवं कर्मकार कल्याण बोर्ड कार्यालय के बाहर धरना दिया। मांगों को पूरा करने की मांग की। इस दौरान मजदूरों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। बाद में सहायक निदेशक शैलेश अहलावत को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। यूनियन राज्य महासचिव सुखबीर सिंह ने कहा कि सरकार जनता को दी जा रही तमाम कल्याणकारी योजनाओं को खत्म कर रही है। राय में चोरों ने 2 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने पेंट की दुकान और जूतों के शोरूम में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान जूते के शोरूम में लगे सीसीटीवी डीवीआर भी चोर लेकर फरार हो गए। वहीं पेंट की दुकान में गौशाला के लिए चंदा रखा गया था, जिसे चोर लेकर फरार हो गए। यमुनानगर के औरंगाबाद गांव में चोरों ने पंजाब नेशनल बैंक में सेंध लगा दी। चोरों ने शटर को गैस कटर से काटकर ताले तोड़ दिए। जब बैंक का सफाई कर्मचारी पहुंचा तो उसने बैंक के ताले टूटे देख बैंक मैनेजर और पुलिस को सूचना दी। बताया जा रहा है कि चोर शटर काट ग्रिल का ताला तोड़कर अंदर घुसे थे, जिसके बाद उन्होंने बैंक में लगे अलार्म और सीसीटीवी के तारे भी काटी। सेफ तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन चोर कामयाब नहीं हो पाए।
सिरसा पुलिस ने 71,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान रवि कुमार निवासी सुचानी के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने रवि के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रेवाड़ी में एक महिला ने रेलवे पुलिस के 2 कर्मचारियों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। गुरुग्राम पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने बदमाशों से एक देसी कट्टा बरामद किया। साथ ही पुलिस ने बदमाशों की निशानदेही पर लूटी गई कार, लैपटॉप, चैन जब्त की है। दिल्ली एनसीआर में लोगों को मैजिक पैन के जरिए ठगी का शिकार बनाने वाले गैंग के 4 सदस्यों को फरीदाबाद की साइबर क्राइम की टीम ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3.5 लाख रुपए और मोबाइल फोन सहित मैजिक पैन बरामद किया। फरीदाबाद के सेक्टर 22 में सीवर के सफाई के दौरान 2 मजदूरों की मौत हो गई। मजदूरों की मौत जहरीली गैस के कारण हुई। जहरीली गैस के कारण मजदूरों का दम घुट गया।